सलाम आदाब, मैं हूं अमीर रज़ा और आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी मैं अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत पछाड़ी पिपरा पंचायत में जो बेढंगा गांव में पड़ता है। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार की सरकारी ज़मीन है। यहाँ पर पंचायत भवन बनना था, लेकिन यहाँ पर पंचायत भवन नहीं बनकर दूसरे जगह यानी 5-10 किलोमीटर के दूर में वहाँ पर प्राइवेट ज़मीन खरीद कर वहाँ पे पंचायत भवन बन रहा। यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं कि विजुअल में गाँव के ग्रामीण है और पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, समिति और सभी लोग विरोध जता रहे हैं कि यहाँ पर पंचायत भवन बनना चाहिए। यहाँ पर नज़दीक पड़ेगा क्योंकि लोगों को आने जाने में सुविधा होगा। यहाँ पर सड़क भी है, रोड भी है, पुल भी है, हर एक चीज़ की सुविधा है। पूर्णिया बॉर्डर पड़ता है, प्रखंड अमोर पड़ता है। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण से बात करेंगे, क्या समस्या है और इन लोगों का क्या मुख्य मांग है। क्या यहाँ पर पंचायत भवन बनना था लेकिन नहीं बन रहा है? क्या बनना चाहिए? पंचायत भवन यही बनना चाहिए। हम लोग सीओ के पास दौड़ते दौड़ते थक गए। ये सीओ कितना घोट लिया है, कितना घोट लिया, कोई नहीं सुनता है। हम थक गए हैं। बात किए हैं? हाँ, बात किए हैं, थक गए हैं। उसका ऑफिस जाते थक गए हैं। वार्ड नंबर 1 का मेंबर है हम। आप मेंबर हैं? हाँ, मेंबर है। अभी वर्तमान नंबर है। सीओ साहब से क्या कुछ बात हुई? बात हाँ जाएंगे जांच में। अभी तक जांच में नहीं आया। दौड़ते दौड़ते हम थक गए हैं। कितना पैसा लेके वो काम किया है वो उसी को मालूम है। चलिए, और भी कई लोग हैं। वार्ड नंबर 3 का मेंबर है हम लोग जो है कि दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। वो सीओ सुनबे नहीं किया, आज तक नहीं सुना। हम लोग बहुत मुखिया जी को भी लेके गए, मुखिया जी को भी नहीं सुना वो। और हम लोग को क्या, मुखिया जी को भी नहीं सुना तो हम लोग को क्या सुनेगा वो। और ये ज़मीन पे आज तक नहीं आया वो। यहाँ की कितनी आबादी है जहाँ पे पंचायत भवन बनना है? आबादी यहाँ 3 एकड़ ज़मीन है यहाँ सर। आबादी जनसंख्या लोग आबादी बहुत है, बहुत 5500 लोग हैं यहाँ पे। वहाँ पर जहाँ बन रहा है वहाँ तो 300 है सर। तो आप सीओ साहब को बोले नहीं, दौड़ थक गए सीओ साहब के पीछे में हम लोग। अभी कहते हैं कहाँ जाएंगे, फिर आता है नहीं, थक गए। ये लोग जो गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ है पैक्स चेयरमैन, वो भी। क्या समस्या है? ये सरकारी जमीन है, यहाँ पर पंचायत भवन बनना था, यहाँ के लोगों को फायदा होगा। जो है अपना हितों के लिए नहीं समझ रहे हैं। हम लोग तमाम जनता का, जितना पंचायत में जितने भी जनते हैं, सबका हितों के लिए सोच रहे हैं। चूँकि अगर यहाँ पंचायत भवन बनता तो सारा पूरा पंचायत का जो है जनता को आराम, सुविधा, आने जाने का, कम्युनिकेशन सारा सही मिलता। जो जिस जगह बन रहा है अभी, शायद फाउंडेशन क्या हुआ है ना हमको मालूम नहीं है। जो बन रहा है अभी वो एक कोने में है, अमौर प्लस जिला पूर्णिया, उसी का 5 ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 जरीब अंतर में है। और 2 जरीब, हाँ जो भी रहे, 2 जरीब या 4 जरीब जो भी रहे। और जो है एक कोने में, हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि एक कोने में बने तो बीच में बने, जो कि सारा जनता को आने जाने में सुविधा मिले। बस हम लोग यही समझ रहे हैं। हम लोग अपने के लिए नहीं सोच रहे हैं, सारे जनता के लिए सोच रहे हैं। उधर का भी जनता है, इधर का भी जनता है। जो सुविधा, अच्छा जगह, कम्युनिकेशन, सही रोड, मुख्यमंत्री योजना रोड बना हुआ, पुल भी बन रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है। इसीलिए हम लोग समझते हैं कि यही बने तो अच्छा रहेगा। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। जी बताइए, आप बता रहे थे कुछ। हम बता रहे हैं वहाँ जाने के लिए दलमालपुर पंचायत पर सबसे पहले दलमालपुर पंचायत जाना पड़ेगा, उसके बाद धुरपली पंचायत होते हुए तब वहाँ पे जाना पड़ेगा। आखिर ये सीओ साहब क्यों किया, ऐसा क्यों किया? सीओ साहब से मिले आप? सीओ साहब से हम लोग नहीं मिले, लेकिन मेंबर साहब, मुखिया साहब, समिति सब मिल चुका है। क्या बोले हैं सीओ साहब? सीओ साहब बताया कि हाँ हो जाएगा। वहाँ पर जो काम शुरू हो गया, अब कैसे होगा? काम करो किया वहाँ। क्या नाम हुआ? मोहम्मद राहिल आलम। हमारे साथ पछाड़ी पिपरा के पंचायत के मुखिया जी हैं। जी बताइए, पूरा मामला विस्तार पूर्वक बताइए। पहले मेरा नाम मुजाहिद आलम है। हम पछाड़ी पिपरा के मुखिया जी हुए। सबसे पहले पंचायत का जो चिन्हित किया गया था 6 पंचायत 2022 में, 22 और 23 में, तो हम लोग ने एक ज़मीन उपलब्ध करा करके, उस टाइम में सीओ सुमी पददार थी, उसको एक ज़मीन उपलब्ध करा के दिए। खाता 575 खेसरा 667, 50 डिसमिल का ज़मीन था, हम लोग ने दिया था। ज़मीन देने के बाद वहाँ इंक्वायरी वगैरह सारा चीज़ हुआ, उसके नाम से टेंडर निकला। फिर ज़मीन का जो किस्म जांच करने के लिए गया तो उसमें किस्म ज़मीन का कब्रिस्तान निकला, जो कि ऑलरेडी कब्रिस्तान नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग मान गए।
उसके बाद हम लोग ने फिर खतियान निकाला। खतियान में बरडेंगा में मौजा में लगभग 90 एकड़ से अधिक ज़मीन है, जिसमें कुछ ज़मीन किसी नदी कटान की है, कुछ ज़मीन बिहार सरकार की है। एक ज़मीन है मेरे अपने दादा के नाम से, खतियान भी है। खाता नंबर है 576 खेसरा 2833, रकबा 2 एकड़ 86 डिसमिल। सीओ साहब को दिए, हाँ, आवेदन बना करके पंचायती राज विभाग को भी दिए और डीएम साहब को भी हम लोग ने आवेदन किया था और एलईओ विभाग को भी किया था, सीओ को भी किया था, बीडीओ को किया था और सारा कागज डॉक्यूमेंट से दिया। लेकिन 16/8/11 में सीओ साहब बोले कि नहीं, ज़मीन रजिस्ट्री हो गया है और वहीं 2024 हाँ 16/11/2024 को ज़मीन रजिस्ट्री हो गया है, वार्ड नंबर 5 में वहीं बनेगा। मेरा सरकार से कहना है कि जब सरकार बिहार की 90 एकड़ ज़मीन है, जो ज़मीन मेरे बाप दादा के नाम से खतियान था, वो सरकार बिहार बन गया, मेरे कब्जे में था, वो ज़मीन ने मैंने उपलब्ध कराया और ये पंचायत का बीचों बीच है। यहाँ पर सड़क, मुख्य सड़क के, पंचायत का मुख्य सड़क के जस्ट बगल में है और ये 1 से 8 वार्ड को जोड़ती है। इसके बीच में उपलब्ध कराया गया, उसके बावजूद भी यहाँ नहीं बन करके सीओ साहब जो है रिपोर्ट किए वार्ड नंबर 5 के। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार बिहार का ज़मीन है, व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 5 नंबर वार्ड में किया है, जो कि नदी के घेराव के वजह से वो अमौर पूर्णिया जिला अमौर सीमा के जस्ट करीब है, बॉर्डर है, जो कि ब्लॉक से नदी है और उधर से अमौर ब्लॉक है और वहाँ जाने के लिए 1 से 4 वार्ड को 10 किलोमीटर चल करके जाना होगा और सैलाबी इलाका है। वहाँ पर जो है 6 महीना तो उस मकान के ऊपर तक पानी रहेगा, कितना भी ऊंचा बनाएगा ऊपर तक पानी रहेगा। लेकिन सीओ साहब आज तक ये नहीं पूछे कि कहाँ पर बनाइएगा, कहाँ ज़मीन सरकार बिहार की है या बीच जनता को सुविधा पहुँचे, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ को जनता को बलगनाना है और वहाँ अपना हित के लिए वहाँ पर जो रिपोर्ट तैयार करके दिए। यहाँ कहा कि खाता 575 खेसरा 228 में सड़क नहीं है। आप लोगों से हम आग्रह करते हैं कि ये मुख्यमंत्री सड़क है, दिखाया जाए। कार्य भी प्रगति पे है सरकार की। यहाँ पर ये मुख्य सड़क है जो कि 1 से 8 तक जोड़ती है। आखिर क्यों? हम सिर्फ डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि आप टीम गठित करके और उस रिपोर्ट, सीओ का रिपोर्ट को रद्द करते हुए यहाँ टीम गठित करके जो उचित होगा आप किया जाए। आप पंचायत के जनप्रतिनिधि और सीओ साहब से कुछ गुफ्तगू हुई इस मामले में? इस मामले में आवेदन देने के लिए गए थे कि जो ज़मीन मैंने आपको उपलब्ध कराया है वो पंचायत का बीचों बीच है और वहीं बनाइए। बोला कि नहीं, ज़मीन वहाँ रजिस्ट्री करके दिया है और वहीं बनेगा और हम उतना टेंशन नहीं लेते हैं, जहाँ रजिस्ट्री करके दिया है वहीं पर बनेगा। वो आपका मामला है, वो आप समझिए, लेकिन पंचायत भवन वहीं बनेगा। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्या आगे का क्या प्लान है? देखिए, हम लोगों को तो सहारा है, सरकार से सहारा है, डीएम साहब से आग्रह है कि हम लोगों का बात को सुना जाए। हम लोग थक हार गए हैं पत्राचार करते हुए। हम लोग अपना जो विधायक है उसको भी हम लोग आवेदन दिए थे और उसके माध्यम से मालूम हुआ है कि डीएम साहब को भी वो अपना लेटर पैड पे आवेदन दिए थे इस चीज़ के बारे में। और हम ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, डीएम साहब से मेरा आग्रह है कि ये उच्च स्तरीय जांच करा करके जो यहाँ पर है वार्ड नंबर 7 और 20 के बीच में बने, जो कि पूरे पंचायत को सुविधा हो। अब जो वार्ड नंबर 5 में अभी सीओ साहब बनवाने के लिए स्वीकृत करवाया है, वहाँ जाने के लिए यहाँ का 8 किलोमीटर अमौर सीमा होते हुए जाना पड़ेगा। सीओ साहब से हम हैं कि वहाँ पर जितना जनता को है बिना अमौर सीमा पास करा करके वहाँ पहुँचा दीजिए। जो अपना वार्ड में कहा कि अमौर सीमा जाना नहीं पड़ेगा, तो सीओ साहब खुद कैसे जाएंगे, वहाँ के विभागीय आदमी कैसे ले जाएंगे जो कि ब्लॉक होते हुए उस पंचायत भवन को, वही करा करके दिखा दीजिए तो हम मान जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहली बात है
हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण हो रहा है उसका पहला मकसद या मोटो ये है कि जो हमारे ग्रामीण इलाके के लोग हैं या किसी भी पंचायत के लोग हैं उनको दूर प्रखंड कार्यालय ना जाना पड़े, पंचायत में ही रह करके जो छोटे मोटे काम हैं आम आदमी के उनका वहाँ से निष्पादन हो सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पंचायत में भी ऐसे जगह पंचायत सरकार जो भवन है ऐसे जगह उसका निर्माण हो कि पंचायत के सारे लोगों को आने में वहाँ सहूलियत हो। जहाँ तक पछाड़ी पिपरा की बात है, कुछ बातें सामने निकल के आई है कि पहला तो ये किसी निजी ज़मीन में इसका निर्माण हो रहा है और ये निजी ज़मीन ऐसा है जो पूर्णिया जिला सीमा पर ये स्थित है, जहाँ पे पछाड़ी पिपरा के क्या कहते हैं अधिकांश लोग रहते हैं, जहाँ अधिकांश वार्ड है उससे हमको लगता है करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर जाती है। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है, एक पछाड़ी पिपरा में एक बड़ा ज़मीन सरकारी ज़मीन वहाँ उपलब्ध था जो कि पछाड़ी पिपरा के बीचों बीच था। पूरे पंचायत के लोगों को आने में वहाँ सुलभ होता, आसानी होता। तो ये जांच का विषय है। हमने जिला पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी है और भी जो संबंधित पदाधिकारी हैं एलईओ से इसका निर्माण हो रहा है। एग्जीक्यूटिव साहब को भी हमने बोला है कि भाई इसकी जांच करो आप। तो वहाँ तो खुदाई स्टार्ट हो गई है। हाँ, खुदाई स्टार्ट हुई, हमको पता चला है। अभी हम बात किए हैं, 2 दिन पहले हम बात किए हैं। तो हम लोग की कोशिश होगी कि जहाँ भवन ऐसा जगह बने जो पूरे पंचायत को लोगों को आने में सुलभ हो, आसानी हो, ना कि पूर्णिया के सीमा तले बने। वो ग्रामीण ये भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने जिला पदाधिकारी को अपने पत्राचार किया था, तो सीओ साहब ने गलत रिपोर्ट किया ग्रामीण का आरोप है। हम तो पहले ही सेंटेंस में आपको कहे ना, ये जांच का विषय है कि किसी पंचायत में अगर सरकारी भूमि उपलब्ध है तो सबसे पहले प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए कि भाई सरकारी भवन है, सरकारी ज़मीन पे बने। किन परिस्थिति में पंचायत सरकार भवन का निर्माण निजी ज़मीन पे हो रहा है, हालांकि वो डोनेट हो चुका है लेकिन था तो वो निजी ज़मीन, क्यों नहीं बना सरकारी भवन में? जबकि पता चला, सब लोग जांच भी किए। तो मैं समझता हूँ जो भी कारण रहा हो, जो पदाधिकारी भी इससे जुड़े हैं, चाहे अंचलाधिकारी हो, चाहे संबंधित विभाग जो निर्माण करा रहा है वो हो, या और भी कोई लोग हैं, कम से कम ग्रामवासियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए कि भाई किन कारणों से वहाँ बन रहा है, किन कारणों से सरकारी भवन में, सरकारी ज़मीन में इसकी निर्माण नहीं हो रहा है। अगर कहीं अनियमितता बरती गई है या कहीं पे कुछ और मामला है तो उस मामले को भी हम लोग चाहेंगे कि उजागर हो।